नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। हमें गुणधर्म बताना है, गुण का कौन सा गुण इसमें इन तीनों में लग रहा है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। -4/5 गुणा में 1 बराबर 1 गुणा में -4/5 बराबर -4/5। मतलब हम -4/5 का गुणा 1 में कर रहे हैं, उसके बाद 1 का गुणा -4/5 में कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से गुणा करने पर आंसर -4/5 ही आ रहा है। यानी कि इसका भी 1 से गुणा हो रहा है और इसका भी 1 से गुणा हो रहा है, और आंसर क्या आ रहा है? -4/5। यानी कि जो यहाँ पे 1 है वो क्या है? गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, अब आते हैं, मतलब किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो आंसर वही आता है। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है? गुणात्मक तत्समक। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। -13/17 गुणा में -2/7 बराबर -2/7 गुणा में -13/17। अब यहाँ देखिए आप, पहले उन्होंने यहाँ पर -13/17 गुणा में -2/7 बाद में, उन्होंने इन दोनों का क्रम परिवर्तन कर दिया। -2/7 पहले लिख दिया, गुणा में -13/17 बाद में लिख दिया। मतलब उन्होंने क्रम को बदल दिया। पहले -13/17 यहाँ पे था, इसको बाद में लिख दिया, और -2/7 बाद में था, इसको पहले लिख दिया। तो ऐसी स्थिति में इसे बोला जाता है क्रम विनिमेयता नियम। क्रम विनिमेयता नियम। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न क्या है? -19/29 गुणा में 29/-19 बराबर में इसका मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखिए इसका मान कैसे आ रहा है। सबसे पहले देखिए, -19/29 उन्होंने पहले सीधा लिख दिया, और उसी संख्या को उन्होंने उल्टा करके 29/-19 लिख दिया, और जिसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1। अब ये 1 कैसे आया देखिए, -19/29 गुणा में 29/-19। अब -19 से -19 कैंसिल हो गया, 29 से 29 कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी ऐसी स्थिति में यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगेगा? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, आ गया समझ में?